ओके बच्चों, तो अब करेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 5HgCOHCN4। इसका हमें क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है? HgCOHCN4। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो, इसका हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। हमारे पास सिंपल ट्रिक्स है किसके लिए? आईयूपीएसी नेम के लिए। कैसे? देखो, फर्स्ट पॉइंट है, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ओके बच्चों, तो जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं, और न्यूट्रल किसी से मतलब नहीं होता। वैसे ही कॉर्निश कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं। देखो, इसे कहते हैं कॉर्निशियन स्फीयर, और ये जो है वो काउंटर आयन। ओके बच्चों, इसमें से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है? वैसे ही आईयूपीएसी नेम में भी हमारे 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा कॉर्निशियल स्फीयर और एक होगा काउंटर आयन। ओके बच्चों, हमेशा याद रखना, काउंटर आयन जो होता है स्फीयर के पहले आता है, और या तो स्फीयर के बाद में आता है, ठीक है? बीच में नहीं आ सकता। और बच्चों, यहाँ पॉजिटिव का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और नेगेटिव मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब उसके आगे पीछे काउंटर आयन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं होता है। ओके, देन हमारा सेकंड रूल है, जो देता है वो महान है। जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है? जे, और जो DETA देता HA है वो महान है। अब बच्चों देखो, यहाँ हमारा जो Hg है वो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो महान है। क्यों कह रहे हैं हम लोग ये? क्योंकि ये पहले आ रहा है। कोरिलेशंस में बाद में आ रहा है, काउंटर आयन हमारा जो H मरकरी है वो पहले आ रहा है, ठीक है? तो हम सिंपल सी बात बोले कि Hg है वो पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो महान है। जैसे देखो, कोविड-19, कोविड-19, कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी कोविड से, वहीं इंडिया के सुपरस्टार और इंडिया के हर फिर के लोगों ने डोनेशन दिया था इंडिया गवर्नमेंट को, ठीक है? कोविड पेशेंट के लिए, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। जैसे देखो, अक्षय पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। AR कुमार। ओके बच्चों, अक्षय कुमार ने कितने दिए थे? 25 करोड़ दिए थे। ROE करोड़ दिए थे किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। किसको दिए थे? इंडिया गवर्नमेंट को दिए थे, ठीक है? इसलिए कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। ओके बच्चों, तो बच्चों, आपने कहीं भी न्यूज़ में ये नहीं सुना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है इंडिया पेशेंट के हेल्प के लिए, ठीक है? कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए। ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि जो देता है महान है, हमेशा उसकी तारीफ होती है जो देता है, ना कि लेने वाले की। इसलिए यहाँ पे एच ने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए इसकी तारीफ हो रही है। दिया इसने इसलिए इसको पहले शो करा है, इसका इसकी क्या हो रही? तारीफ हो रही है। ओके बच्चों, देन हमारा थर्ड रूल क्या है? बच्चों देखो, यहाँ पे जो हमारा मेटल है कोबाल्ट, जब उसका आईयूपीएसी हम नेम लिखेंगे, देखो इसमें जब हम लिखेंगे तो भी ऐसी मरकरी जो है वो पहले ही आएगा आईयूपीएसी नेम में भी, और जो हमारा COHCN है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो हमारा बाद में आएगा, ठीक है? अब सेकंड बात है बच्चों, यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो आईयूपीएसी नेम में कोबाल्टेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कोबाल्टेट? देखो, जैसे ROIT रोहित, रोहित रोहित ने क्या लिया? उधार लिया। UDHAR उधार लिया, ठीक है? पहले तो उसका नाम रोहित था, ठीक है? जब से उधार लिया तब से उसका नाम खराब हो गया। क्या हो गया? कुत्ता डैश 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 डैश। ओके, ठीक है? वैसे ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये क्या है? नेगेटिव है। हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन
गेन, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? तो बच्चों मेटल का नाम खराब होगा, ठीक है? कोबाल्ट, कोबाल्टेट। ये क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा। क्यों हुआ कोबाल्टेट? क्योंकि कॉर्डिनेशन से हमारा माइनस में चला गया। माइनस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। लेने वाले का नाम खराब होता ही होता है, इसलिए हमारा मेटल यहाँ पे कोबाल्ट ना होके, ये हमारा जो मेटल कोबाल्ट है वो कोबाल्ट ना होके हमारा कोबाल्टेट है। ओके बच्चों, देन थर्ड रूल हमारा क्या है? देखो आईपीएसी नेम के लिए हमारा कौन लेमन काउंट करता है? जो हमारा थर्ड रूल है दैट इज के ओ कौन लेमन काउंट एल करता है? एल ई एम ओ एन लेमन, सी ओ यू एन टी काउंट करता है। कौन लेमन काउंट करता है? ओके बच्चों, तो कौन हमारा सी ओ यू एन टी ई आर काउंटर आयन है। ले हमारा क्या है? लाइगेन है। क्या है? लाइगेन। और मॉन हमारा क्या है? मेटल है। ओके, एंड काउंट हमारा क्या है? काउंटर आयन। ये हमारा कट कर दो, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे काउंटर आयन क्या है? यहाँ पे मरकरी है। क्या है? मरकरी, एम ई आर सी यू आर वाई, मरकरी। अब इसके आगे ये लगा दो, ठीक है? क्या लगा है ये मैं बात बताऊंगा। ओके, तो हमारा मरकरी काउंटर आयन हमारा क्या है? मरकरी है, ठीक है? देन हमारा लाइगेंस क्या है? देखो बच्चों, ये तो हमारा काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है काउंटर आयन। ये कोबाल्ट क्या है? हमारा मेटल हो गया। तो क्या हुआ हमारा लाइगेंस? ये एससीएन है, ठीक है? हमारा जो हमारा लाइगेन है वो एससीएन है, ठीक है? अब एससीएन क्या होता है? देखो, ये हमारा क्या है? देखो बच्चों, जब सीएन होता है तो हम क्या बोलते हैं? सीएन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? साइनाइडो। ओके, लेकिन जब ये दो के साथ कुछ भी यहाँ पे लगता है एक एक्स्ट्रा, ये तीन जब हो जाते हैं, जब सी के साथ किसी का और बाउंड बनता है तो ये साइनेटो हो जाता है। क्या हो जाता है? साई नेट हो जाएगा ये, ठीक है? क्या लगा है? थियो लगा है, यहाँ थियो भी लिखना पड़ेगा। थियो साई नेट हो गए, ठीक है? देन अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज है। यहाँ पे जो हमारा ये जो है ये क्या? एम्बिडेंटेट है लाइगेन, ठीक है? तो ये थियोसाइनेट जो है एम्बिडेंटेट, मतलब एस से भी बॉन्ड बनाएगा, एस की लोन पेयर से भी बॉन्ड बना सकता है और एन की लोन पेयर से भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे जैसे नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन। तो ये क्या होगा बच्चों? मेटल जो है ना दोनों तरह से बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की लोन पेयर भी ले सकता है ये, ठीक है? और यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर भी ले सकता है ये। ओके, तो यहाँ पे मैटर ये हो रहा है कि देखो, जैसे डॉक्टर जो होता है वो दोनों कर सकता है, ठीक है? नॉर्मल डिलीवरी भी, ऑपरेशन भी। ओके बच्चों, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा हॉस्पिटल को, क्योंकि चार्जेस उस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर को पता है, हॉस्पिटल को पता है कि दोनों की करने की कैपेसिटी है। लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं करेगा कि यार क्या क्या नॉर्मल डिलीवरी किया, तो उसके चार्जेस उस हिसाब से मिलेंगे ना। तो यहाँ क्या होता है? कंफर्म करेगा, करना पड़ेगा हमें, ठीक है? ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा ये जो NO2 होता है, ये NO2 थोड़ा ही है, SCN है। हमारा क्या है बच्चों? SCN है। ओके, तो
हुँ। तो बच्चों देखो, डॉक्टर जो है वो दोनों कर सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी, ऑपरेशन भी, ठीक है? लेकिन उसे हॉस्पिटल में कन्फर्म करना पड़ेगा कि कौन-सा किया उसने। क्योंकि चार्जेस तो तभी देंगे ना जब वो डॉक्टर को पता होगा। डॉक्टर को पता है, हॉस्पिटल को पता है कि ये दोनों कर सकता है, ठीक है? लेकिन चार्जेस तो तब होगा ना जब इन्फॉर्म किया जाएगा, हाँ भाई हमने नॉर्मल डिलीवरी किया है, तुम चार्जेस उस हिसाब से दो। ठीक है। पता चला नॉर्मल डिलीवरी किया, हम ऑपरेशन वाले चार्जेस दे रहे हैं, हाँ? तो इस तरह ये क्या होता है जब दोनों ऑप्शन हो लेकिन कर एक सक मतलब कन्फर्म करना पड़ेगा। एक कर सकता है तो कन्फर्म करना पड़ेगा कि हाँ, उसने नॉर्मल डिलीवरी किया, ऑपरेशन किया। वैसे यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड वाटर जो डोनर एटम वो एस भी है, एन भी है। तो जब एस भी है, एन भी है तो हमें कन्फर्म करना पड़ा क्या है भाई, एस ने किया, एन ने किया। कन्फ्यूज़ हैं हम लोग, ठीक है? तुम कन्फर्म करो, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल कन्फ्यूज़ है, नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन क्या किया है? वैसे हम कहेंगे कि भाई एस से बाउंड है, एन से बाउंड किससे बाउंड है यार बताओ तभी ना हम उस हिसाब से क्वालिटी बताएँगे ना कंपाउंड की, ठीक है? तो ये हमारा बॉन्ड देखो, यहाँ देखो एस पहले इसका मतलब किससे बॉन्ड बनाया है? एस से बनाओ। ये लक जो हमारा कंपाउंड है, ऐसा होगा ये, ठीक है? एस से बॉन्ड है ये। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दैट थियोसाइनेटो एस लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों? अभी तक ये हमारा सिर्फ़ एससीएन का फ़ॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है? आईयूपीएसी नेम दैट इज़ थियोसाइनाटो हो गया। अब हमें बच्चों ये 4 भी लिखना पड़ेगा कि 4 बार अब जब रिपीट होता है एससीएन तो उसका क्या नाम होता है? ओके? तो उसको कर लेते हैं भाई एससीएन, एससीएन, एससीएन देन एससीएन। देखो बच्चों पहली बार लिया रिपीट होगा तो सम पहली बार कहते हैं थियोसाइनेटो कहते हैं। लेकिन जब दूसरी बार रिपीट होता है तो उसे कहते हैं डाई थियोसाइनेटो कहेंगे। तीसरी बार रिपीट होता है ट्राई थियोसाइनेटो कहेंगे और चौथी बार होगा तो तीसरी बार होगा तो ट्राई हो जाएगा और चौथी बार होगा टेट्रा हो जाएगा। दैट इज़ टेट्रा थियोसाइनेटो ऐसे ही है, ठीक है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा कितनी बार है, 4 बार है। नंबर ऑफ काउंट करना पड़ेगा, तो कैसे? टेट्रा थियो साइ नेटो, साइनाइडो नहीं है, क्योंकि सी के साथ इधर भी बॉन्ड है, ठीक है? साइनेटो एस, ओके? ओके बच्चों, तो आप लोगों से मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप लोगों से एक बात करनी है, एक बात करनी है। ओके बच्चों, देखो कहीं भी आप बीच में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये हमेशा याद रखना कहीं भी आप बीच में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? स्मॉल लेटर यूज़। तो अब क्या करें अलग शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों देखो जो हमारी बुक है, रूल्स है वो ये कहता है कि स्मॉल लेटर यूज़ नहीं कर सकते। वो ये तो नहीं बोला ना पेन मत यूज़ करो यार, ये तो नहीं कहा। तो हम ऐसे करते हैं जो हमारा मेटल है उसको क्या करेंगे? मेटल को हम किससे लिख देते हैं? ब्लू से लिख देते हैं। अब उस पे तो बैन नहीं लगा देगा ना वो। तो हमारा मेटल क्या है? हमने क्या कहा मेटल का नाम क्या होगा? कोबाल्ट से कोबाल्टेट हो गया क्योंकि शेयर किसमें माइनस में है ये कॉर्निश पे, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट यहाँ पे ऐसे ठीक है? समझ में आ गया? कहीं भी बीच में आप जो है कहीं भी बीच में क्या नहीं लगा सकते हो, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्या है यार पेन यूज़ कर लो, ठीक है? अब बच्चों आप कहोगे मैम ये क्या है ये क्या बना दिया यार, ये क्या बना दिया आपने? तो बच्चों यार टेंशन मत लो, ये जो है ना कुछ नहीं बनाया मैंने इट्स दैट इज़ कॉर्डिशियस ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल। अब बोलोगे यार अब ये क्या नया ड्रामा है? हुँ? तो बच्चों ये नया ड्रामा नहीं है, देखो। अच्छा जैसे तुम्हारे पापा ड्यूटी जाते हैं 6 घंटे की, कभी-कभी वो ओवरटाइम करते हैं 8 घंटे, हुँ? तो आपको शो करना पड़ता है, कंपनी में शो करना पड़ता है। जैसे अच्छा कभी-कभी 10 घंटे भी हो जाता है, कभी-कभी 12 घंटे भी करते हैं ओवरटाइम, ठीक है? तो ये क्या है अलग-अलग घंटे शो हो रहा है, कभी आज कर रहे हैं 2 घंटे, कल कर रहे हैं 8 घंटे, परसों कर रहे हैं 12 घंटे ओवरटाइम। तो ये क्या है कैपेसिटी अलग-अलग है। अब इसको क्या करें फिर? कन्फर्म करना पड़ेगा कंपनी को भई हमने 2 घंटा एक्स्ट्रा किया, तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस हमें दे, ओवरटाइम का। ठीक उसी तरह जो हमारे मेटल्स होते हैं, बच्चों ये 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं देते। कोई भी एटम,
कोई भी एटम दुनिया का एक ही इलेक्ट्रॉन, फिक्स इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो 1 दे रहा है तो ज़िंदगी भर 1 देगा, 2 दे रहा है तो ज़िंदगी भर 2 देगा, 3 दे रहा है तो ज़िंदगी भर 3 देगा। लेकिन ये मैटर कहता है यार मैं 1 भी दे सकता हूँ, मैं 2 भी दे सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, मैं 3 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, मैं 4 भी इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, मैं 5 भी दे सकता हूँ, मैं 6 भी दे सकता हूँ, मैं 7 भी दे सकता हूँ, मैं यार 8 भी दे सकता हूँ। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देना जो इसकी वैलेंसी है वो फिक्स नहीं है, कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये दैट इज़ कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है, इसलिए हम इसे एटम्स को इसको मेटल को हम ना अलग कह रहे हैं और से क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितना भी लो से यार ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? तो फिर हमें इसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन स्टेट और ये हमारा क्या हमें बताना पड़ेगा कि भाई इस इक्वेशन में इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 दिया, पता चले हम 3 लिख दें, ठीक है? तो फिक्स करो यार कितना ऑक्सीजन स्टेट कितना ओवर टाइम किया उसने यार 3 घंटे किया, 4 घंटे किया, तभी ना कंपनी उसकी सैलरी देगी एक्स्ट्रा बढ़ा के, ठीक है? तो कन्फर्म करना पड़ेगा, नहीं तो डाउट रहेगा तो ये हम कहेंगे ये 3 दे रहा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। ओके बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन स्टेट हमें निकालना पड़ेगा। इसका सिंपल रूल क्या है? देखो मोहल्ले की लाइट ट्रांसफार्मर देखना है, ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है? जहाँ से लाइट आता है पूरे मोहल्ले में। वहाँ अगर मोहल्ले की लाइट मतलब ट्रांसफार्मर जो है ठीक चलेगा तो आपके फ्रेंड के घर पे क्या आएगी? लाइट आएगी। ठीक है? ओके बच्चों? चलो पहले इसका मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर देन हम लोग कुछ करते हैं इसका, ठीक है? कुछ क्या उसके बाद हम कांड करते हैं। ओके? ये हमारा कौन-सा रूल हो गया? 3rd 4th रूल हो गया। ओके? ये हमारा कितना है? 4th रूल है। दैट इज़ एक अच्छा-सा प्यारा-सा ट्रांसफार्मर बनाऊँ, जहाँ से पूरे मोहल्ले में लाइट जानी चाहिए। उस लाइट को देख के लड़कियाँ अट्रैक्ट होनी चाहिए कम से कम, ऐसा ट्रांसफार्मर होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो आज तक इतनी ज़िंदगी में मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है, लेकिन आज तक मुझे ढंग का ट्रांसफार्मर नहीं बनाना आया, ट्रांसफार्मर। ये हमारा मेटल का घर है, ये बेचारा लाइगन का घर है। ओके? ओके बच्चों? देखो हमारा इक्वेशन क्या था? दैट इज़ HgCO SCN4 ओके? अब इसमें देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पूरा का पूरा जैसे लाइट भाग गया, तो मैं इस पे लाइट नहीं आएगा, ठीक है? मतलब दोनों घरों में लाइट नहीं आएगी, लेकिन लाइट आएगा तो दोनों घरों में लाइट आएगा, ठीक है? वैसे ही अगर इसके ऊपर चार्ज है, तो इस कहीं न किसी एटम में लाइगन या मेटल पे चार्ज होगा तभी ना यहाँ आया, ठीक है? तो हमें पूरा का पूरा फ़ोकस करना है किस पे? देखो, एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम क्या है अगर हम कोई भी दूसरा वो लेते हैं क्वेश्चन, तो हम क्या होता है हम बहुत ईज़िली होता है, कैसे? देखो, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन होता है K3 Cr C2 O4 ये होता है। तो हमें पता होता है कि K कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 K तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 3 K कितना देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? -3 ठीक है? कितने चार्ज है -3 लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा जो Hg है दैट इज़ मेटल मरकरी है हमें इसका ऑक्सीजन स्टेट नहीं कन्फर्म उसने कन्फर्म थोड़ी किया, हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों Hg का है 2 ऑक्सीजन स्टेट होता है, एक तो प्लस का 1 एक प्लस का 2 ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्लस का 1 ऑक्सीजन स्टेट लेते हैं, Hg हो गया प्लस में, तो ये पूरा का पूरा हो गया कॉन्डेंसेशन माइनस में, ठीक है? ओके बच्चों, तो लाइट अगर आएगी पूरे मोहल्ले में आएगी, सबके घर में आएगी, ठीक है? ऐसे ही अगर इस पे चार्ज आया, तो यहाँ किसी न किसी एटम पे चार्ज होगा तभी इस पे चार्ज आया, ठीक है? या तो मेटल पे या लाइगन पे, ठीक है? तो हमारा पूरा फ़ोकस इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एटम्स की वैलेंसी और इसके स्फीयर के चार्जेस पे करना है, ठीक है? Hg से हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, ठीक है? ओके? तो यहाँ पे हमें पता करना है कि ये -1 चार्ज कैसे आया इस पे, ठीक है? तो हमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो नहीं पता है। इसे हम एक्स लिख देते हैं, ठीक है। एससीएन का क्या होता है? बच्चों एक्ससीएन का क्या होता है हमारा चार्जेस? माइनस चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है।
नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है ना बच्चों? कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस चार्ज होगा। शुरू से हमने माइनस चार्ज लिया ही नहीं है। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज होने के कारण ये हमारा क्या है, O लगा इसमें, ठीक है? देखो साइनाइड था, ये साइनाइट होगा, साइनाइटो हो गया ये, ठीक है? साइनेट है था, साइनेटो हो गया, ठीक है? जो माइनस लाइगेंड होता है उसमें क्या होता है, ई हटा के ओ लग जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कितना चार्ज है, माइनस का 1 चार्ज है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1, टोटल चार्ज कितना है देखो, 4 है तो 1 2 3 4, ओके? तो एक्स और माइनस के 4। तो बताओ यार, यहाँ पे कितना कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा कि यहाँ पे माइनस का 1 आ जाए? एब्सोल्युटली 3 होगा, ठीक है? जब 3 से 4 माइनस करेंगे, 3 का प्लस होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो तभी ना पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -1 चार्ज आएगा, ठीक है? टोटल स्फीयर पे क्या है ना, -1 चार्ज आ गया। कब? जब यहाँ पे मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, प्लस के 3, ओके? तो हम दोबारा इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कैसे? देखो, ये हो गया मरकरी, और ज़रा इसको ना देखो, यहाँ पे जो हमारा मेटल हमारा हो गया कोबाल्टेट। अब ये हमारा काउंटर आयन यहाँ पे है नहीं, तो इसको कट करो, ठीक है? तो ये हो गया मरकरी। मरकरी के हमने कितना लिया था, मरकरी का कितना लिया हमने, मरकरी लिया है +1, ठीक है? 1 मिनट बच्चों, सबसे लास्ट रूल हमारा क्या है, रो मत नोबिता, ओके? क्या रूल है हमारा, जो हमारा 6 रूल है, दैट इज रो, अरे आर आखिर ओ रो, बात क्या है नोबिता? MAT मत, डोरेमोन। NOBIT नोबिता, ठीक है? रो मत नोबिता मतलब रोमन नंबर, रोमन नोबिता का मतलब है रोमन नंबर, ओके? तो बच्चे जो ऑक्सीजन स्टेट निकला है हमारा, वो हमेशा रोमन नंबर में होगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे रोमन नंबर का साइन बनाओ, ओके? देन हमारा क्या था, देन हमारा है लाइगेंस क्या है, दैट इज टेट्रा, टेट्रा थियो साइनेटो एस कोबाल्टेट, से चेंज कर लो पेन, कोबाल्टेट, ये हमारा थर्ड रोमन नंबर, ओके? नो मत नो बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गैजेट देता हूँ, ओके? तो ये हमारा क्वेश्चन दैट इज कंप्लीट, फुली कंप्लीट, ओके बच्चों? अब डाउट सेक्शन का टाइम है। मैं अच्छा पहले स्ट्रक्चर स्टेटस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर स्टेटस, ओके? स्ट्रक्चर स्टेटस में हमारा क्वेश्चन, हमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? ये हमारा क्या था, HgCO4, ये है ना? तो यहाँ हमारा क्या है, देखो देखो जो कोऑर्डिनेशन 4 होता है, उसका 2 ही स्ट्रक्चर होता है, एक तो होता है टेट्राहाइड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है? तो टेट्राहाइड्रल नहीं बना मेरे से, बहुत हार्ड है उसका एंगल्स, तो मैंने स्क्वायर प्लेनर बना लिया, ठीक है? तो हमें बीच में हम कोबाल्ट को लेते हैं, और चारों तरफ हम क्या करते हैं, SCN थियोसाइनाटो S को लेते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, तो ये हमारा होगा SCN, 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 और ये हमारा SCN, ओके? अब हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ बीच में ऐसा मेटल होगा एक, ठीक है? कोबाल्ट के हमारे बीच में एक मेटल है, ठीक है? और हमारे 4 सेम लाइगेंड्स, ठीक है? 4 लाइगेंड्स हमारे क्या है, सेम है। ये हमारे 4 लाइगेंड्स क्या है, सेम है, ओके? ठीक है? अब हमारे पास क्या है, क्या बच गया हमारा, Hg। तो हम देखो, Hg हो जाए आयनिक बाउंड रहता है, ये हम शो नहीं कर सकते क्योंकि आयनिक बाउंड डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं एज़ अ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डॉटेड लाइन में Hg शो कर रही हूँ बस, कि Hg भी इससे बॉन्ड है इसके साथ, ठीक है? ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर स्टेटस। अब डाउट स्टेटस कर लेती हैं, DOUBT डाउट STAT
TUS डॉट स्टेटस, ठीक है? मैं कमेंट करूँगी 1 मैं काउंट करूँगी, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके बच्चों, तो कमेंट तो बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं पर्टिकुलर टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि 2-2 3-3 घंटे का वीडियो बनता है, बच्चों को बहुत कमेंट आता है मैम 3-3 घंटे का वीडियो नहीं दिखना चाहता हमसे, ठीक है? तो अब मैं क्या करती हूँ, एक क्वेश्चन कोई एक कमेंट लेती हूँ आपका, ठीक है? तो हमारा कमेंट सीधे-सीधे आ गया है क्या कि जो मेटल का ऑक्सीजन स्टेट कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट 3 है वो अम, वो कंडीशन नंबर 4 जो है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाता है। मैडम आपने कैसे इसका ऑक्सीजन स्टेट 3 बना लिया, ठीक है? ओके, देखो बच्चों, कोबाल्ट का जो सी प्लस के 2 और प्लस के 3 देखो बच्चों, जो हमारा मेटल की ऑक्सीजन स्टेट होती है, ठीक है? कोई जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, ना कि ऑक्सीजन स्टेट पे, ठीक है? ओके, तो प्लस के 3 या प्लस के 2 ऑक्सीजन स्टेट कंडीशन नंबर 4 बना रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है। मैटर हमारा सिर्फ़ मैटर इस पे करता है कि कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो रहे हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ हमने फर्स्ट प्रायोरिटी Hg को लिया था जिसका हमने ऑक्सीजन स्टेट 1 और 2 में से 1 लिया था क्योंकि 1 जो होता है वो हाइली स्टेबल होता है, ठीक है? ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो सीओ कोबाल्ट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना रहा है। ये नहीं मैटर कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन में 3 का ही बना रहा है, ठीक है? क्योंकि वो तो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है कि कौन-सा ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। ये तो हमारा आईयूपीएसी नियम है। ओके बच्चों? तो यहाँ हमारा सबसे पहला फोकस सिर्फ़ Hg पे था कि Hg का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है, तो हमने प्लस का 2 लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? अब वहाँ से हमें फिर ये जो हमारा कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट प्लस का 3 निकल गया। तो बच्चों, तो ये हमारा पहला डाउट खत्म हो गया। फिर दोबारा काउंट का फिर और डाउट्स जो है वो अ, देखो बच्चों, एक और डाउट है उसमें कह रहे हैं कि मैडम जो हमारा लाइगेंड है उसमें थियो पहले से आ गया, तो आप एस क्यों शो कर रहे हो फिर? हुँ? देखो, जो हमारा डाउट है वो कह रहा है कि मैडम जो हमारा एस है वो इसमें लाइगेंड में पहले से आ गया थियो, फिर भी आप एस शो कर रहे हो, क्यों? बच्चों देखो, थियो इसका पार्ट है, हमें शो करना पड़ रहा है, ठीक है? ओके, लेकिन एस हमें ज़बरदस्ती शो करना पड़ रहा है इसलिए कि बच्चों यहाँ पे एस और एन 2 दोनों आइटम है। मैंने बताया था आपको क्या कि नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन डॉक्टर की कैपेसिटी दोनों करने की है, लेकिन वो एक करेगा और एक ही डॉक्टर और इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसको हॉस्पिटल को तभी तो चार्जेज़ देंगे। उसने किया क्या है? सबको पता है हॉस्पिटल दोनों कर सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? कन्फर्म करना पड़ेगा। वैसे ही हमारा एस और एन दोनों से बाउंड बन सकता है। एस और एन दोनों से बाउंड बन सकता है। लेकिन यार एस से बना है, एन से बना है, तुम कन्फर्म करो। तो हमने यहाँ पे एस लिख के यहाँ पे हमारा जो एस लिखा है ना हमने, जो हमने एस लिखा है वो हमने कन्फर्म कर दिया कि मैडम एस से ही बना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ़ॉर्मूला में एस निकला हुआ है यहाँ पे। यहाँ आगे जो लिखा हुआ वो पहले एस ही है, एस से बना है इसलिए हमें एस शो करना पड़ रहा है। अगर एन होता तो एन भी शो मतलब एन लिखते हम लोग, ठीक है? तो जब तक उसको शो नहीं करेंगे वो कैसे ये कंपाउंड की क्वालिटी हम कैसे बताएँगे? जब तक हम खुद कन्फर्म नहीं है कि एस से या एन से क्योंकि एस से करेगा तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, कलर चेंज हो जाता है, एन से करता है तो भी कलर चेंज होता है, डिफरेंट आएगा, ठीक है? जब भाई जब तक डॉक्टर ये नहीं बोलेगा मैं नॉर्मल डिलीवरी किया, हम कैसे चार्जेज़ देंगे उसको? तुम ही सोचो ना। पता चले ऑपरेशन किया, हम नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेज़ दे रहे हो, वो मुँह फुला के बैठ जाएगा। मैंने तो ऑपरेशन किया था, तुम तो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेज़ पकड़ा रहे हो हमें, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो रहा है दैट इज़ एचजी एसोसिएंस का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना था जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। ओके बच्चों, ओके। तो अभी भी आपको कोई कमेंट हो तो फिर डाउट सेक्शन में डाउट में डाल दो आप कमेंट, डाउट जो है कमेंट में डाल दो, ठीक है? देखूँगी इंशाअल्लाह। अगर बच्चों की प्रॉब्लम मुझे समझ आएगी मैं उस हिसाब से अपने क्या मतलब डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी बच्चों के, ठीक है?